एक इंजीनियर को अच्छे इंजीनियर के रूप में तैयार करते हैं, अर्थात मनुष्य को उसके असली साँचे में ढाला जाता है। तो आप सभी यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे लगता है आपके स्कूल में आने के बाद से कि जैसे यहाँ बहुत शांति है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत शांत प्रिय हैं, शायद अपने टीचर्स का बहुत अच्छे से कहना मानते हैं। नहीं तो कई स्कूलों में जाते हुए बच्चे चुप ही नहीं होते। तो आप एक बार अपने लिए ताली बजाएं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सबका कहना मानने वाले हैं। और ये सत्य है कि जो अपने टीचर्स का, अपने माता पिता की दुआएं देते हुए बचपन से आगे बढ़ता है, उस बच्चे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इस विद्यालय में जो अभी हम राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्यों का अर्थ होता है अपने मन को शांत करना। कोई भी परिस्थिति है, कोई भी बात है, चाहे पेपर हमारे नजदीक है या फिर हम पहले दिन से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, घर में कुछ ऊपर नीचे है या अपने दोस्तों के साथ कोई बात है, तब भी हमारा मन शांत रहे और शांत मन से हम दूसरे के साथ व्यवहार करें, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जब हमें नशे का प्रयोग करना पड़े, है ना। तो आप खुद देखेंगे, मान लीजिए कभी आप अपने घर में अपनी मम्मी से लड़ाई करके आए हैं और जैसे आप स्कूल में क्लास में आएंगे तो अपने दोस्त के साथ, अपने टीचर के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे, ऐसे रूखा व्यवहार होगा। लेकिन अगर आप अपने घर में मम्मी पापा के साथ बहुत प्यार से रह के आए हैं, तो आप जैसे स्कूल में आएंगे आपके अंदर वही प्यार की भावनाएं आगे के लिए आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो राज्यों की सहज विधि क्या है, जिससे हम अपने मन को शांत रखते हुए हम अपनी पढ़ाई की एकाग्रता को भी बढ़ा सकते हैं, अपने घर परिवार में रहने वाले माता पिता को भी खुशी दे सकते हैं, अपने साथ सहयोग जो रहने वाले अपने दोस्त हैं या और बच्चे हैं या हमारे अपने भाई बहन हैं, उनको भी हम कैसे अच्छी शिक्षाओं से प्रेरित कर सकते हैं, उसके लिए अभी 2-3 मिनट की आपको राज्यों की विधि सिखाएंगे। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आपने महसूस करना है। अपनी कमर सीधी करेंगे और आंखों को बंद करके जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आपने महसूस करना है। इस शरीर के अंदर मस्तक के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सितारा जो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, बहुत चमकीला है, पूरे शरीर के हर अंग के द्वारा मैं आत्मा कर्म करवाने वाली शक्ति हूँ। मैं पवित्र, शांत, सुखी, श्रेष्ठ, ईमानदार, सत्य और पवित्र स्वरूप में हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने वाली शक्ति हूँ। इस सृष्टि पर मैं सबसे यूनिक हूँ। मेरे जैसा पूरी दुनिया में और कोई नहीं। आप विचार करके देखिए, आप इस संसार में कैसे सबसे अलग हैं। आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं। अपने इस यूनिक स्वरूप को महसूस करते हुए अपने मन में उस चित्र को देखें जिसको आप बड़ा होने के बाद देखना चाहते हैं कि मुझे क्या बनना है। उस चित्र को देख करके अपने अंदर ये विचार भर लें कि मुझे वो तो बनना ही है, लेकिन उसे ईमानदारी, सत्यता, पवित्रता, मधुरता के साथ निभाना है। जिस भी क्षेत्र में कदम रखना है वहां अपने ईमानदार स्वरूप में रहना है।
आत्मा चमकता हुआ सितारा उस परमपिता परमात्मा शिव की संतान है, जो ज्योति स्वरूप निराकार है, जो गुण और शक्तियों का भंडार है। वो मेरे हर जन्म के पिता है, जिसको हम सब परम पिता कहते हैं। वो मेरा सत्य पिता है। उस पिता परमात्मा से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही है और मुझ आत्मा को भी प्रकाशित कर रही है। मेरे अंदर असीम शक्तियां भर रही हैं। जो भी छोटी मोटी कमी कमजोरी है, वो परमात्मा पिता की किरणों से नष्ट हो रही थी और अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को देखी और अपने को कह दे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हट सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर दृढ़ता भी है और शक्ति भी है। मैं सत्य के रास्ते को अपनाकर एक सच्चा जीवन जीकर मानवता को नया संदेश दूंगा। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। और बार बार अपने पिता परमात्मा का धन्यवाद करें, जिन्होंने हमें स्वस्थ तन और शक्तिशाली मन दिया है। इसको बस प्रयोग करने की आवश्यकता है। हम हर ऊंचाई को छू लेंगे जब अपने इस पवित्र स्वरूप को और सदा अपने साथ परमात्मा पिता को रखेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें श्रेष्ठ कर्म करने से नहीं रोक सकती। तो आज अपने से ये पक्का संकल्प करेंगे कि मैं सदा अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूंगी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। ओम शांति।